अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जितने भी दोस्त अहबाब हैं खैर वाफियत से होंगे, और मैं खुशामदीद कहता हूँ उन लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अजवाइन के पत्ते। जिन लोगों को मैदे के मसाइल रहते हैं, जिन लोगों को दांतों का मसला रहता है, जिन लोगों को जिस्म में हर वक्त दर्द रहती है, या जिन लोगों को कानों का मसला है, जिन लोगों को थायराइड का मसला है, जिन लोगों को सांस लेने का मसला है, जिन लोगों को टॉन्सिस का मसला है, तो आज के जो टॉपिक है ये उनके लिए है। दांतों का मसला है, उन्होंने क्या करना है, अजवाइन के पत्ते ले लें। पत्ते लेने के बाद उसकी पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उसको जो है इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अज़ वजल उनके जो दांतों का मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बात करेंगे पेट के मतलब, जिन लोगों को पेट में दर्द रहती है तो उन्होंने क्या करना है, अजवाइन के पत्तों का कावा बना के वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अज़ वजल जो ये मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को थायराइड टॉन्सिस का मसला है, उन्होंने क्या करना है, गर्म पानी करके उसके अंदर 7 पत्ते डाल के आपने क्या करना है, उससे गरारे करने हैं। और साथ में आपने क्या करना है कि उसका जो पेस्ट बना के उसको जो है गर्दन के करीब जो है आपने लेप कर देना है। तो इंशाल्लाह अज़ वजल जो ये मसला मसाइल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों को नाक का मसला है, सांस लेने में दुश्वारी आती है, उन्होंने क्या करना है कि इसका जो है पानी निकाल के वो जो है अपने नाक में डालें। इंशाअल्लाह अज़ वजल जो ये मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों को ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, उन्होंने क्या करना है, इसकी पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उस ज़ख्म के ऊपर जो है आप लगा के लेप करके उसको पट्टी बांध लें। तो इंशाअल्लाह अज़ वजल उससे जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऐसी दर्द जो जा काफ़ी अरसे से हो और मगर जो है उससे आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि इसका पानी निकाल के, पानी निकालने के बाद वहाँ पर जो है अच्छे तरीके से मसाज करें। तो इंशाअल्लाह अज़ वजल ये जो मसले मसाइल है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। हकीम डॉक्टर खुर्रम लतीफ़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।